हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का पार्ट 2। फ्लावर का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टिपिकल फ्लावर के बारे में उसके पार्ट्स देख लिए हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स डिस्कस कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या है। तो ये सारे चीज़ें आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो ये वो लेक्चर मेरे चैनल पे है और इसका अलग से प्लेलिस्ट बना है चैप्टर का, जिसमें आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स क्या क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। तो नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। सबसे पहला आता है आपका ट्राइमेरस, दूसरा है टेट्रामेरस और तीसरा है पेंटामेरस। तो ये तीनों चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहला डिस्कस करेंगे ट्राइमेरस फ्लावर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ट्राई है यानी कि 3। तो वैसे फ्लावर जिसमें कि फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, या तो 3 होंगे या तो मल्टीपल ऑफ 3 में प्रेजेंट होंगे, तो उन फ्लावर्स को कहा जाएगा कि वो ट्राइमेरस फ्लावर्स हैं। और इसमें क्या होता है, ये जनरली किस टाइप के प्लांट्स में मिलते हैं, तो जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स हैं उनमें इस टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं, यानी ट्राइमेरस फ्लावर्स मिलते हैं। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखना है कि वीट, राइस और मेज हो गया। तो ट्राई से याद रखना है कि 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट रहेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस फ्लावर के ऊपर। तो ये तो हो गया ट्राइमेरस की बात। अब हम देखेंगे कि टेट्रामेरस क्या होता है। तो टेट्रामेरस फ्लावर्स वो सारे फ्लावर्स होंगे जिनमें फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होगा मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट रहेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस। नाम से ही पता चल रहा है टेट्रा यानी कि 4। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें 4 पेटल्स होंगे, 4 सेपल्स होंगे, 4 स्टेमेन होंगे और 2 कार्पल्स होंगे। और ये जनरली मिलते हैं डाइकॉट्स में। जैसे एग्जाम्पल हो गया ब्रेसिकेसी। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। और टेट्रामेरस क्या है ये भी आपको याद रखना है। पेंटामेरस की बात करेंगे तो पेंटामेरस वो सारे फ्लावर्स हैं जिनमें फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे। तो वो सारे फ्लावर्स को पेंटामेरस फ्लावर्स कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा सोलेनम, चाइना रोज हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और भी कोई एग्जाम्पल अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं। अब फ्लावर डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक्ट्स भी, यानी कि उनमें ब्रेक्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, उस बेसिस पे भी फ्लावर्स 2 टाइप के हैं। सबसे पहला आता है आपका ब्रेक्टिएट और दूसरा आता है ई ब्रेक्टिएट। तो ब्रेक्टिएट फ्लावर्स क्या हैं ये देखते हैं। सबसे पहले ब्रेक्टिएट फ्लावर्स वो सारे फ्लावर्स हैं जिनके पास ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है। ब्रेक्ट होता क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेडिसिल के बेस पे। तो वैसे फ्लावर्स को कहेंगे कि ब्रेक्टेड फ्लावर्स हैं। और ब्रेक्ट्स क्या होता है, तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फ्लावर के बेस पे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसी को हम कहते हैं ब्रेक्ट। डायग्राम में दिखाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप एग्जाम्पल याद रखिए। चाइना रोज हो गया, लिली और टूलिप। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम है। तो ये फ्लावर है और यहाँ पे ये थैलेमस का पार्ट है जिसमें कि सेपल्स पेटल्स सब लगे हुए हैं। लेकिन उसके नीचे क्या हो रहा है, इस पेडिसिल में क्या दिख रहा है हमें कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये जो छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है ब्रेक्ट। तो पेडिसिल में हमें ब्रेक्ट दिख रहा है, यानी कि ये जो फ्लावर है वो ब्रेक्टिएट फ्लावर है। तो ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रेक्ट प्रेजेंट है वो ब्रेक्टिएट फ्लावर्स कहलाएंगे। तो डायग्राम से इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ई ब्रेक्टिएट क्या होता है। तो ई ब्रेक्टेड फ्लावर्स वो सारे फ्लावर्स हैं जो कि विदाउट ब्रेक्ट होते हैं, यानी कि उनमें ब्रेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। वो छोटा सा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था पेडिसिल पे वो प्रेजेंट नहीं होगा इनके अंदर। तो इन फ्लावर्स को कहा जाएगा ई ब्रेक्टेड फ्लावर्स। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मस्टर्ड। अब एक चीज़ और डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में कि पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं। तो क्या क्या है ये देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। पहला है आपका हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है इपीगाइनस। तो ये एक एक करके हमें डिस्कस करना है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर्स वो सारे फ्लावर्स हैं जिसमें कि जो ओवरी है उसकी पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन होती है और बाकी जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ओवरी के बिलो सिचुएटेड होते हैं। डायग्राम में दिखाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। उसके पहले एक चीज़ और यहाँ पे जान लेते हैं कि ऐसे फ्लावर्स में जो ओवरी होता है वो क्या होता है, सुपीरियर होता है। और क्योंकि वो सबसे टॉप पे है तो वो सुपीरियर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप याद रखिए
एग्जाम्पल्स में हो जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है कि ये थैलेमस है और थैलेमस का सबसे ऊपर दिख रहा है कि ये ओवरी है और ओवरी के नीचे ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है और हाईएस्ट पोजीशन ओवरी का है, तो ये हो गया हाइपोगाइनस फ्लावर। अब देखेंगे हम कि पेरीगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं। तो पेरीगाइनस फ्लावर्स वो सारे फ्लावर्स हैं जिनमें की जो ओवरी है वो क्या होता है कि सेंटर में सिचुएटेड होता है और बाकी जो पार्ट्स हैं वो थैलेमस के रिम पे प्रेजेंट होंगे एट ऑलमोस्ट सेम लेवल में। डायग्राम में दिखाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो और इनके अंदर एक चीज़ और याद रखना है कि ऐसे फ्लावर्स में जो ओवरी होता है वो हाफ इन्फीरियर होता है। और एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, प्लम हो गया, रोज हो गया, पीचेज हो गए। यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये थैलेमस है जो कि बिल्कुल एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे और इसके बीचों बीच में प्रेजेंट है ओवरी और इस थैलेमस के रिम पे प्रेजेंट है बाकी पार्ट्स, सेपल हो गए, पेटल्स हो गए और जो भी फ्लावर के पार्ट्स है वो सारे प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से जो शेप बन रहा है उसमें बीच में प्रेजेंट है ये ओवरी और बाकी पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है रिम पे। तो इस टाइप के फ्लावर जो है वो हो गए पेरीगाइनस फ्लावर जहाँ पे कि ओवरी हाफ इन्फीरियर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इपीगाइनस फ्लावर क्या होता है। तो इपीगाइनस फ्लावर वो सारे फ्लावर्स हैं जिसमें कि जो ओवरी है ना वो क्या होता है कि कंप्लीटली इनक्लोज रहता है थैलेमस से। यानी कि थैलेमस क्या करता है, जो मार्जिन ऑफ थैलेमस है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और ग्रो करके कंप्लीटली ओवरी को इनक्लोज कर देगा और फिर जो इसके मार्जिन है ना थैलेमस के वो ऊपर जाके क्या करेंगे, फ्यूज कर जाते हैं और बाकी जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो ओवरी के ऊपर, मतलब कि जो थैलेमस कवर कर चुका है ओवरी को उसके ऊपर ग्रो करेंगे। डायग्राम देख के आपको इजीली समझ में आएगा। और इसमें जो ओवरी है वो क्या होता है, इन्फीरियर होता है, बिल्कुल ये याद रखना है। तो डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे क्या है। डायग्राम हम देख रहे हैं कि ये थैलेमस है और ये थैलेमस का जो मार्जिन है ये बिल्कुल ग्रो कर गया है ऊपर तक और ग्रो करके इसने ओवरी को क्या कर लिया है, इनक्लोज कर लिया है। इनक्लोज करने के बाद जहाँ पे ये थैलेमस का पार्ट फ्यूज कर रहा है उसी के ऊपर बाकी सारे फ्लावर के पार्ट्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि ओवरी क्या रहता है कि जो थैलेमस है उसके अंदर इनक्लोज रहता है। यहाँ पे हो गया ये इपीगाइनस फ्लावर। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल याद रखना है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गुआवा हो गया, कुकुम्बर का फ्लावर जो होता है ये भी होता है और सनफ्लावर में भी कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि इपीगाइनस फ्लावर उनमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है जो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डायग्राम से समझा रही हूँ तो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के जो बाकी के पार्ट्स है वो हम कवर करेंगे।